है, सिनेरियो क्या है, आउटलुक क्या नजर में आता है, फंडामेंटल्स क्या है, मांग कैसी निकल रही है। पहले 25 से 30 लाख बोरी कैरल फ्लडी स्टॉक था। अच्छा, और हमारे एक्सपेक्टेशन से 65 लाख के आसपास का क्रॉप आया है 2025 में। इसके साथ यूएई और यूएसए में भी आपका माल ठीक ठाक जा रहा है। जो अमेरिका को 3500 मीट्रिक टन के आसपास आपका माल जा रहा है, टैरिफ लगने के बाद आपको उसके ऊपर पे क्या इम्पैक्ट दिखाई देता है, क्योंकि 3500 टन माल अब आपको देश में खपाना पड़ेगा या फिर आपको नए बाजार तलाशने पड़ेंगे। एक बात जो कि 2025 के एंड में 5-7 लाख बोरी का रहेगा और फरवरी के करीब करीब नील के बराबर रहेगा। और इस समय पर हम इन हैंड स्टॉक्स की बात करें, वेयर हाउसेस के अंदर जो माल रखा है, जो अभी चूंकि अभी 5-7 महीने पड़े हैं, हम अगस्त महीने में बैठे हैं, अगस्त एंड के अंदर बैठे हैं, 6 महीने के लिए हमारे पास क्या एम्पल स्टॉक अवेलेबल है। नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं हल्दी पर विशेष। एक बार फिर हम आज पहुंचे हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ में और हमारी चर्चा आज होगी जयप्रकाश बाला प्रसाद लड्डा जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि बाजारों का नजरिया क्या है। और इस बार विशेष तौर के ऊपर पे हम ये जानना चाह रहे हैं कि सर्वे क्या कहता है, हल्दी के अंदर में कितनी बुआई हुई है और साथ ही साथ जो अभी हाल फिलहाल के अंदर में महाराष्ट्र के अंदर में बारिशें हुई हैं उसका कितना इंपैक्ट है, प्रोडक्शन के क्या फिगर्स रह सकते हैं, लास्ट ईयर कितना था और इस समय पर विदेशों से मांग क्या है। लड्डा जी, स्वागत है आपका एक बार। नमस्कार सुरेश जी। जी लड्डा जी, हल्दी क्या लगता है, सिनेरियो क्या है, आउटलुक क्या नजर में आता है, फंडामेंटल्स क्या है, मांग कैसी निकल रही है। 2023-24 से हल्दी में बहुत अच्छी मांग निकल रही है, एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। ठीक है। 2024-25 यानी ये नए सीजन के पहले 25 से 30 लाख बोरी कैरल फ्लडी स्टॉक था। अच्छा। और हमारे एक्सपेक्टेशन से 65 लाख के आसपास का क्रॉप आया है 2025 में। ये मराठवाड़ा की बात कर रहे हैं? पूरे भारत की, पूरे भारत में करीब करीब 65 लाख बोरी के आसपास का क्रॉप फसल उत्पादन हुआ है। अच्छा, तो ये टोटल ओवरऑल अगर ओवरऑल 90 लाख बोरी के आसपास हुई उपलब्धता है, जबकि डिमांड हमारी एक्सपोर्ट के साथ में 1 करोड़ 10 लाख बोरी के आसपास है। ठीक है। तो ये सब देखते हुए हल्दी का फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। हाँ। और किसानों को और सभी व्यापारियों को ये साल हल्दी गोल्डन ईयर रहेगा ऐसा हमें लगता है। ठीक है। अगर जो मेरे पास में जो फिगर निकल करके आ रहे हैं 24-25 के जो फिगर्स हैं वो ये कहते हैं कि 24-25 के अंदर में 11 लाख मीट्रिक टन के आसपास का प्रोडक्शन रहा, 11 और 12 लाख के बीच के अंदर में। और जो विदेशों से डिमांड निकल करके आई वो काफ़ी ठीक ठाक थी, जिसकी वजह से हल्दी के प्राइजेस बूस्ट भी किए। हम पिछले 2 साल का अगर ट्रेंड देखते हैं तो विदेशों के अंदर से ठीक ठाक मांग है और सबसे बड़ा जो आपका खरीदार निकल करके आया वो बांग्लादेश निकल करके आया। इसके साथ यूएई और यूएसए में भी आपका माल ठीक ठाक जा रहा है। जो अमेरिका को 3500 मीट्रिक टन के आसपास आपका माल जा रहा है, टैरिफ लगने के बाद आपको उसके ऊपर पे क्या इम्पैक्ट दिखाई देता है, क्या वहाँ से कोई दबाव दिखाई दे सकता है, उससे देश के हल्दी के फंडामेंटल्स क्या कमज़ोर हो सकते हैं, क्योंकि 3500 टन माल अब आपको देश में खपाना पड़ेगा या फिर आपको नए बाज़ार तलाशने पड़ेंगे। एक बात। दूसरी चीज़ इसके अंदर में, चूँकि हमने ये देखा कि बांग्लादेश के साथ भी बीच में भारत के जो रिश्ते थे वो ख़राब हुए, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के बाद में बांग्लादेश के साथ में रिश्ते ख़राब। अभी बांग्लादेश आपका कैसा चल रहा है और इसके अलावा अमेरिका का इम्पैक्ट क्या? देखिए 2024-25 में हमारे बांग्लादेश में जो हिंदू पे अत्याचार हुए थे उसके वजह से संबंध खराब हुए थे। उस टाइम पे बांग्लादेश को करीब करीब हम 23% टोटल एक्सपोर्ट का सप्लाई करते हैं। उस पर इम्पैक्ट होने से 2024 में हल्दी के ऊपर दबाव था थोड़ा, लेकिन फिर बांग्लादेश से हमारे रिलेशन अच्छे होने से अभी कंटिन्यूस बांग्लादेश की डिमांड बहुत आ रही है। रोज़ 9-10 लॉरी यानी करीब 5,500-6,000 बोरी रोज़ बांग्लादेश जा रहा है। ठीक है। और जैसा आपने यूएसए का कहा, यूएसए का हमारा सिर्फ 5% ही एक्सपोर्ट है टोटल एक्सपोर्ट से।
ठीक है। और हल्दी ये रोज लगने वाली चीज़ है, तो इसका टैरिफ का मुझे नहीं लगता इस पर बहुत बड़ा असर होगा, ठीक है। क्योंकि हल्दी 300 रुपये रहे, 400 रुपये किलो रहो, आपको साल की 1 ही किलो लगना है, तो इस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा यूएसए का। अच्छा, यूएसए का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप इसके ऊपर पे नहीं देख रहे हैं टैरिफ पे। अभी के मानसून की अगर हम बात करें, मानसून कैसा गया और बारिशें कैसी हुई मराठवाड़ा के अंदर में, और ओवरऑल अगर मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ, अदर एरिया से आपको क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं? प्रोडक्शन लेवल इस बार क्या रह सकता है? देखो 2025 में हल्दी की ऑल ओवर इंडिया 25 से 30% स्विंग ज़्यादा हुई है, ठीक है। लेकिन हाल ही में जो बारिश हुई उससे 10 से 15% स्पेशली महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र करीब करीब 20,000 हेक्टेयर जमीन के क्रॉप खराब हुए हैं इस बारिश से। 20,000 हेक्टेयर? यस यस, ये इस सीजन की बात कर रहे हैं? 4 दिन पहले के आंकड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के फिगर्स है। अच्छा। जो कि आज के सभी न्यूज़पेपर में है। अच्छा, ठीक है। तो उसमें 80 से 85,000 बोरी हल्दी भी प्रभावित हुई है, जो कि मराठवाड़ा के कुल उत्पादन का 10 से 15% इफेक्ट होगा। ये मराठवाड़ा की बात, केवल मराठवाड़ा की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर मराठवाड़ा के प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मराठवाड़ा से हमें कितना प्रोडक्शन मिल जाता है सालों में? इंडिया के टोटल प्रोडक्शन में मराठवाड़ा का शेयर 50 से 55% के आसपास है, यानी तकरीबन 5-5.5 हाँ, करीबन 40 से 45 लाख बोरी केवल मराठवाड़ा में हल्दी का उत्पादन होता है। अच्छा, और उसका अगर 10% अगर हम डैमेज लगा करके तो चलें, 5-6 लाख बोरी का डैमेज होगा। जो नेक्स्ट ईयर हम फसल लहारते हैं 90 लाख बोरी के आसपास, 25% एक्स्ट्रा पकड़े 90-92 लाख, उसमें 85-87 लाख बोरी आएगी। और अगर ऊपर वाले ने साथ दे दिया तो पूरी भी आ सकती है, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख बोरी की है, और 2025 एंड 2026 फरवरी का स्टॉक करीब करीब नहीं के बराबर रहेगा। ठीक है। इसलिए अगले साल भी मुझे हल्दी में कोई मंदी नहीं लगती है। ठीक है। इसके बॉटम रेट ही 120-25 रह सकते हैं पर केजी। आपको ये लगता है कि 12,000 रुपये से नीचे बाजार नहीं जाएगा? लेकिन अगर हम फंडामेंटल को देखते हैं, और अभी पीछे जो अगर मैं बात करूं, तकरीबन जनवरी और मार्च के आसपास का ये शायद टाइम फ्रेम था, जिस समय पर हमने हल्दी के प्राइसेस को एक बार टूटते हुए देखा और हल्दी 11,000 रुपये के आसपास आ गई थी, और उसके बाद फिर से इसने बाउंस लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि जो जैसे, क्योंकि एरिया बढ़ने की खबरें भी हैं, 25% का आपका एरिया भी बढ़ा है ना? अगर एरिया इंक्रीज हुआ है तो जो लास्ट ईयर प्रोडक्शन आया, इसका मतलब हम ये माने कि तकरीबन 25% इजाफा होकर के वो प्रोडक्शन आएगा। यस। और क्या आपको लगता है कि 25% की खपत इंक्रीज हो सकती है? क्या वो थोड़ा सा मुमकिन नहीं लगती? इस सिनेरियो को अगर अपन देखते हैं तो क्या आपको ये संभव लगता है कि इस बार प्राइसेस के ऊपर दबाव रहेगा? जैसा हमने जनवरी से मार्च तक का जो ट्रेंड देखा था वैसा ही ट्रेंड एक बार फिर दिखाई दे सकता है, और हो सकता है इस बार 10,000 रुपये के भी लेवल्स नज़र आ जाएं? क्या ऐसी भी आशंका दिखाई देती है क्या? सूरज जी, ऐसा नहीं है। पिछले 3-4 सालों से भारत देश में 65-70 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक रहता था, जो कि 2025 के एंड में 5-7 लाख बोरी का रहेगा, और फरवरी के करीब करीब नील के बराबर रहेगा। अच्छा। तो कैरी फॉरवर्ड का सपोर्ट नहीं होने के वजह से 25% प्रोडक्शन बढ़ा भी, तो हमारी रिक्वायरमेंट ही उतनी है। हमारी रिक्वायरमेंट 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख बोरी की है, जो कि हम 25% एक्स्ट्रा भी पकड़ लेते हैं तो वो 90-95 लाख बोरी थी। समझे, प्रभु की कृपा हो गई तो 1 करोड़ भी फसल आई तो भी हल्दी के दाम नीचे नहीं गिरने वाले हैं। अच्छा। क्योंकि हल्दी की रिक्वायरमेंट ही है। हल्दी में मंदी 2027 के बाद ही आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। अच्छा, कारण क्या है उसका? कारण कैरी फॉरवर्ड स्टॉक नहीं होना, ये सब में मेन रीजन है। अच्छा, आपको लगता है कि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो है वो इन हैंड कम है? अगर इस समय पर हम इन हैंड स्टॉक्स की बात करें, वेयर हाउसेस के अंदर जो माल रखा है, जो अभी चूंकि अभी 5-7 महीने पड़े हैं, हम अगस्त महीने में बैठे हैं, अगस्त एंड के अंदर बैठे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, और फरवरी को भी इसमें काउंट कर लें तो 6 महीने। तो 6 महीने के लिए हमारे पास क्या एम्पल स्टॉक अवेलेबल? 6 महीने के लिए एम्पल स्टॉक इसलिए नहीं है, अभी सब वेयर हाउस जैसा मराठवाड़ा 12 लाख से 14 लाख बोरी, सांगली 3.5 लाख से 4 बोरी, निजामाबाद 3.5 लाख बोरी, 2.5 लाख से 3 लाख बोरी तमिलनाडु, ऐसा कुल मिला के 25 लाख बोरी के आसपास प्रोडक्शन सेंटर पे हल्दी है।
और सेलिंग सेंटर दिल्ली, ग्वालियर, रायपुर, जयपुर, इन सब सेंटरों में मिले 7 से 8 लाख बोरी आज के डेट में स्टॉक है। कुल उपलब्धता 35 से 36 लाख बोरी की है, जो कि नया माल आने के पहले हमारी रिक्वायरमेंट 37 से 38 लाख बल्कि 40 लाख बोरी भी हो सकती है, क्योंकि पिछले 3 महीने से एक्सपोर्ट कम हुआ है, जो कि पिछले 15 दिन से बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है। तो एक्सपोर्ट डिमांड आएगी। डोमेस्टिक डिमांड भी बारिशों की वजह से नहीं थी, वो भी अभी त्योहारी सीजन के हिसाब से वो भी डिमांड बाजार में आएगी। अच्छा। और इस लेवल से यहाँ से बाजार 25 से 40 रुपए किलो तक बढ़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और 2026 में भी नया सीजन फार्मर्स का माल आते ही इंडिया का करीब करीब माल नील के बराबर हो जाएगा। अच्छा। तो रिक्वायरमेंट बहुत जोरों से आएगी। तो हल्दी में मंदी की संभावना 2026 में मुझे नहीं लगती है। 2027 में भी थोड़ी मंदी आ सकती है। मंदी आएगी तो 2028 के बाद ही। अगर हम ये देखें तो आपके जो बड़े बायर्स हैं उसमें ईरान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, यूएई भी आता है, यूएसए भी आता है, मलेशिया भी है, मोरक्को भी है। मैं यहाँ पर जो इस समय पर सिनेरियो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ, एक समय के अंदर में जो यूएसए की जो खरीदारी थी वो आपकी 10,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा की थी। वो कम होते होते 8,000 पे पहुंची। ये मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको ईयर भी बता देता हूँ, ये 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। ये कोरोना का वो काल था और कोरोना टाइम के अंदर में अमेरिका ने 10,000 से ज़्यादा मीट्रिक टन का इंपोर्ट किया था। फिर उसके बाद 21-22 की अगर हम बात करते हैं तो ये एक्सपोर्ट जो है अमेरिका को ये कम हो गया, ये 8,200 पर आ गया, फिर 7,009 पर आ गया, फिर तकरीबन 8,000 पर आ गया और ये घटते घटते इस समय पर तकरीबन 8800 मीट्रिक टन के आसपास का ये क्वांटिटी है। और कमोबेश अगर मैं ये यूएई की बात करता हूँ तो यूएई हमारा एक बड़ा ख़रीदार है। वो लेकिन उसमें भी बाइंग कम हुई है। ये 13,795 मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट था यूएई को, ये 2021 में था। और अभी कम होकर के ये तकरीबन, नहीं माफ़ कीजिएगा, ये बड़ा है, ये 25,000 हो गया है। ठीक है जी। और बांग्लादेश ये 34,000 मीट्रिक टन है। टोटल जो हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया पिछले साल वो किया 1,76,325 मीट्रिक टन। और उससे पहले साल में हमारा जो एक्सपोर्ट था वो था करीब करीब 1,62,018 मीट्रिक टन। तो ये जंप भी आया है। तो क्या ये कंटिन्यूएशन के अंदर में जंप रहेगा? कंटिन्यूएशन में 24-25 सुनो, 23-24 से 24-25 में एक्सपोर्ट बढ़ा है करीब और 25 में भी एक्सपोर्ट कम से कम मुझे लगता है 10% प्लस होगा। अच्छा। आप फिगर देख रहे हो कि हर साल 10-10 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहा है। क्योंकि अब हल्दी केवल रसोई में नहीं यूज होती है, तो फार्मास्यूटिकल्स में और काफ़ी कंपनीज में यूज, मेडिसिन में काफ़ी यूज होने लग गई है। और इसकी एक्सपोर्ट मांग की बहुत अच्छी निकल के आ रही है। तो मुझे लगता है हल्दी का भविष्य कुल मिला के अच्छा रहेगा। और भारत एकलौता देश है पूरे दुनिया में जो कि 75% के करीब करीब पूरे वर्ल्ड का उत्पादन सिर्फ भारत में होता है। ठीक है। और भारत देश की मोनोपोली है हल्दी में। देखिए 80% भारत प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड का। और तकरीबन उसका 70% जो है वो इंडिया में ही कंज्यूम होता है। और बाकी रेस्ट ऑफ द वो एक्सपोर्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस समय पर अगर हम ओवरऑल सिनेरियो अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल सिनेरियो के अंदर में आपको यहाँ पर जो मैं फिगर्स और मैं निकालने की कोशिश में हूँ कि फिगर्स के ऊपर पे अपन बात करें। अगर मैं प्रोडक्शन एरिया मराठवाड़ा की बात करता हूँ, आंध्रा की बात करता हूँ, तो अगर स्टेट वाइज अगर अपन देखें तो स्टेट वाइज क्या क्या प्रोडक्शन इस बार रहने की संभावना आपको दिखाई दे रही है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में? 2025 की फिगर है या 26 की? 24-25 और 25-26। देखो 2024-25 के अंदर निज़ामाबाद में 8 से 9 लाख बोरी माल आया है। ठीक है। और उसके बाद में आंध्रा में आया 3 से 4 लाख बोरी। सांगली 10 लाख बोरी के आसपास फसल हुई है। ईरोड 8 से 9 लाख बोरी हुई है। ठीक है। और मराठवाड़ा 35 लाख से 40 लाख बोरी के आसपास फसल हुई है। ठीक है। करीब करीब 55% फसल 2024-25 की केवल मराठवाड़ा ने दी है।
ओके, ठीक है। हाँ, और 2025-26 की मैं बात करूंगा, 2026 की, तो इसमें 25 से 30% क्रॉप एक्सेस आएगा। ठीक है। लेकिन सब में इम्पोर्टेंट उसका रीज़न मंदी नहीं आने का, हल्दी के कीमतों में दबाव नहीं आने का सब में बड़ा कारण है कैरी फॉरवर्ड स्टॉक नहीं के बराबर रहेगा। ठीक है। तो हल्दी उत्पादक किसानों को मैं ये कहना चाहूँगा, अच्छी तरह हल्दी के तरफ ध्यान देवे, प्रोडक्शन अच्छा लावे। अगले साल भी उनके हल्दी की कीमतें कम नहीं होने वाली 120-25 के नीचे। अच्छा, तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं, देखिए तमिलनाडु है, तेलंगाना है और महाराष्ट्र, ये 3 मेजर ऐसे स्टेट्स हैं। ठीक है, उड़ीसा का थोड़ा बहुत यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मेजरली ये 3 आपके स्टेट्स हैं। इसमें भी आपके पास में इरोड है, निज़ामाबाद है और इधर आपका ये नांदेड़ वाला पूरा बेल्ट आ जाता है। अब इसको अगर अपन देखते हैं और सांगली बेल्ट को अगर अपन कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर इस समय पर बारिशों के बाद आपको क्या प्रभाव दिखाई देते हैं महाराष्ट्र में? जैसे आपने मराठवाड़ा की बात की कि मराठवाड़ा के अंदर में तकरीबन 15% आप बता रहे हैं कि नुकसान हो सकता है, नुकसान की बात बता रहे हैं। पिछले साल भी ऐसी खबरें निकल करके आई थी। लेकिन निज़ामाबाद की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करता हूँ, कर्नाटक, और इसके साथ में अगर मैं तमिलनाडु की बात करता हूँ, वहाँ का आपको सिनेरियो क्या दिखाई देता है? और उत्तरी भारत में भी कुछ कुछ क्षेत्रों के अंदर में अब हल्दी की सोइंग होने लगी है, क्या उस हल्दी को भी आप कैलकुलेट करते हैं? हम उस हल्दी को भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो केवल कुल उत्पादन का 4 से 5% ही हिस्सा है। अच्छा, इसलिए हम कैलकुलेट नहीं करते उसको। हाँ, कैलकुलेशन देखो, आज मराठवाड़ा के अलावा कहीं भी हल्दी के फसल में दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि पक्का 2026 का हल्दी का उत्पादन 20 से 25% प्लस ही आएगा। ठीक है। लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं है, ये मेन रीज़न उनसे हल्दी के कीमतों में दबाव बिल्कुल ही आने वाला नहीं है। ओके। और अभी हल्दी के काफ़ी बाय प्रोडक्ट्स भी आने लगे, काफ़ी यूजेस भी बढ़ गए हैं, तो इसकी डिमांड बढ़ते ही जाएगी। 2030 की अगर मैं बात करता हूं, तो 2030 तक आप हल्दी का एक्सपोर्ट क्या देखते हैं? हल्दी का 2030 तक जो आज का एक्सपोर्ट है उससे कम से कम 50% प्लस होने के नज़रिया मैं देखता हूँ। जैसा भी अमित शाह जी आए थे निज़ामाबाद, टर्मिक बोर्ड वहाँ स्थापन हुआ है, बसमत में भी टर्मिक बोर्ड स्थापन हुआ है, वहाँ भी काम ज़ोरों से चल रहा है। हल्दी के प्रोडक्ट को कितना डेवलप कर सकते हैं वो रिसर्च सब जगह चालू है। ठीक है। तो उसके बावजूद भी हल्दी का यूज़ बढ़ने से हल्दी का एक्सपोर्ट बढ़ते रहेगा। और गवर्नमेंट का मानना है कि $1 बिलियन तक का हल्दी का एक्सपोर्ट कर देंगे 2030 तक, और मुझे लगता है वो पॉसिबल है। यानी आप यहाँ से 3 गुना की बात कर रहे हैं? यस, 3 गुना पॉसिबल की गवर्नमेंट के वो टारगेट्स है, अचीवमेंट्स है, और मल्टी यूज़ हो गई अब हल्दी अब सिर्फ रसोई में यूज़ नहीं होती है। ठीक है। जो फिगर्स इस समय पर लटा जी हम देख रहे हैं, उसके मुताबिक जो ग्रोथ रेट है 22-23, 23-24 की अगर मैं बात करता हूँ तो काफ़ी अच्छी है, इम्प्रेसिव है। प्राइस क्योंकि बढ़े हुए थे हल्दी के, कमोबेश क्वांटिटी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन है डिफरेंस है। बट जो प्राइजेस की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो हमने 2024-25 के अंदर में 2885 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया हल्दी का, इससे जो कि लगभग 50% के आसपास का था, जो 23-24 से ज़्यादा वैल्यू वाइज। और अगर क्वांटिटी वाइज की अगर मैं बात करता हूं, तो 10,000 मीट्रिक टन के आसपास क्या यहाँ पर देखने को मिला था, इजाफा 14,000 मीट्रिक टन के आसपास का। और जो 23-24 का जो एक्सपोर्ट वैल्यू थी वो थी 1600 करोड़ रुपए। 22-23 की भी कमोबेश 1600 करोड़ रुपए के आसपास की ये वैल्यू रही। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? हालांकि 22-23 के अंदर जो एक्सपोर्ट हुआ वो हुआ 1,53,400 मीट्रिक टन, और जो 23-24 के अंदर हुआ वो हुआ 1,62,000 मीट्रिक टन, और 24-25 के अंदर में, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, 1,76,000 मीट्रिक टन के आसपास का हमारा एक्सपोर्ट रहा अभी है। तक हुआ, मुझे लगता है ये 2 लाख मीट्रिक टन के आसपास पहुँच जाएगा। ओके। आप 22 से अभी तक जो फिगर दिखा रहे उससे एवरेजली 10% इन क्वांटिटी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ठीक है। और अगर इस लेवल पे अगर हल्दी के प्राइस या इससे ऊंचे है तो इन रुपीज़ में, डॉलर में, इंडिया में ज़्यादा पैसा आएगा। ठीक है। और एक्सपोर्ट अभी बढ़ते ही जाना है। ठीक है। अगर वैल्यू की बात करते हैं, देखिए रुपी के अंदर में गिरावट है, उसकी वजह से जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि
अमाउंट जो है वो डॉलर में आ रही है। इन डॉलर के रेट से जो इंडियन जो एक्सपोर्टर का है उनको ज़्यादा पैसे आ रहे हैं डॉलर की कीमतें बढ़ने के हाँ, जो एक्सपोर्टर है उसको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। ठीक है। उसके वजह से हल्दी की कीमतें बढ़ने की संभावना ज़्यादा बनती है। अच्छा, क्योंकि पैसे ज़्यादा आ रहे हैं डॉलर की कीमतें बढ़ने से। लेकिन वहाँ भी तो डिमांड तो होनी चाहिए ना। वहाँ डिमांड हल्दी है रोज इसेंशियल कमोडिटी में आ गई तो डिमांड है वो ही रहेगी। अच्छा, रेट कुछ भी हो जो डिमांड है वो रहेगी क्योंकि खाने का आइटम है ये। यानी अगर मैं आपसे एक इन शॉर्ट में बात करूं, आपको नीचे में हल्दी के लेवल्स क्या दिखाई देते हैं और ऊपर 2025 खत्म होने तक 31 दिसंबर 2025 तक आपको ऊपर में हल्दी क्या दिखाई देती है? मुझे नीचे में हल्दी लगती है कुछ कारण आ गया, कुछ एक्सपोर्ट वगैरह रुक गया तो हल्दी 10,000 हो सकती है। अच्छा, अदरवाइज ये हल्दी 2 जनवरी या डिसम्बर जनवरी मुझे 20 से 22,000 के लेवल लगते हैं। क्योंकि जो अभी जिन बड़े लोगों के बड़ा ऑप्टिमिस्टिक फिगर है यस, क्योंकि अभी देखो किसानों का माल करीब 5% ही माल किसानों के हाथ में ही रहा है। हाँ, बाकी मैक्सिमम ट्रेडर्स और बड़े व्यापारियों के स्टॉकिस्ट लोगों के पास माल है। हाँ, समझिए आपने 140 रुपये में स्टॉक किया है तो आज 120 में से बेचेंगे नहीं, आप वेट करेंगे। और हमें माल का शॉर्टफॉल गिरने वाला है। अगर मुझे आपसे माल लेना है तो आपके मन मुताबिक रेट दूंगा तो आप मुझे माल देंगे। और डे बाय डे यहाँ से आगे इजी गोइंग में हल्दी मिलना मुश्किल होते जाएगी। अच्छा, क्योंकि किसानों का सपोर्ट नहीं है किसान अराइवल का। अच्छा, अभी किसानों के हाथ में भी क्या माल है क्या पिछले सीजन का? निज़ामाबाद का केवल 1% किसानों के हाथ में माल होगा, तामिल 5%, सांगली 1%, मराठवाड़ा 10 से 12% किसानों के हाथ में अभी भी माल है। अच्छा, कितना एक माल होगा ये ओवरऑल? ये ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया का कैलकुलेशन करें तो 5 से 6 लाख बोरी किसानों के हाथ में है। अच्छा, बाकी 28 से 30 लाख बोरी व्यापारियों के स्टॉकिस्ट लोगों के हाथ में है। ओके। और ये बड़े लोगों के हाथ से माल निकालना है तो वो लॉस में माल बेचने से रहे। और हमें ज़रूरत है तो हमें उनके रेट दे के लेना पड़ेगा। तो हल्दी में कुल मुझे मंदा नज़र नहीं आता इस लेवल से। तो डिमांड निकल रही है डोमेस्टिक डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड अभी त्यौहार सीजन चालू हो रहा है, गणेश जी आ रहे हैं, दुर्गा पूजा आ रही है, दशहरा दीपावली आ रही है, उसके बाद में शादी ब्याह का सीजन चालू हो जाएगा। तो डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा आएगी। बारिशों से जो डोमेस्टिक डिमांड रुकी है पिछले 2-3 महीने से वो अभी पूरी निकलने की पूरी संभावना है। अच्छा, और एक्सपोर्ट भी अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो ये सब देखते हुए यहाँ से मार्केट पॉजिटिव लगता है, मुझे नेगेटिव नहीं लगता है। नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया लड्डा जी धन्यवाद सुरेश जी के साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। तो जैसा कि लड्डा साहब ने बताया कि अगर बहुत कुछ हुआ, मान लीजिए कि एक्सपोर्ट ही रुक जाता है किसी कारण से, आपस में युद्ध कोई हो जाता है जैसे हमने पीछे हाल फिलहाल के अंदर में देखा, तो 10,000 रुपये हल्दी के भाव दिखाई दे सकते हैं। अदरवाइज़ हल्दी काफ़ी पॉजिटिव साइड पर देख रहे हैं लड्डा जी। उनके मुताबिक करीब 20,000 से 22,000 रुपये का भाव भी हल्दी के अंदर दिखाई दे सकता है। एक बड़ी ऑप्टिमिस्टिक फिगर यहाँ पर दिखाई देती है, बड़ी अग्रेसिव फिगर दिखाई देती है। लेकिन अगर डिमांड निकल करके आती है और हल्दी का जिस तरीके से बोर्ड गठन हुआ है और उससे अगर एक्सपोर्ट के अंदर में इजाफा देखने को मिलता है और जैसा हम पिछले 2-3 साल से लगातार ट्रेंड देख रहे हैं, हर साल 10,000 15,000 मीट्रिक टन के आसपास का इजाफा हल्दी के अंदर में दिखाई दिया है एक्सपोर्ट के अंदर में, अगर वो कंटिन्यूएशन के अंदर इस साल भी बरकरार रहता है तो निश्चित तौर के ऊपर पे एक डिमांड दिखाई देगी। लेकिन एक थ्रेट जो दिखाई देता है और जो सर्वे कहता है वो ये कहता है कि प्रोडक्शन का जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ है और नई क्रॉप निश्चित तौर के ऊपर पे फरवरी के आसपास में आएगी, फरवरी 2026 के अंदर में। तब तक नए फिगर्स हर रोज निकल करके आएंगे, एरिया को लेकर के, प्रोडक्शन को लेकर के, क्वालिटी को लेकर के। तो वो भी अपना इम्पैक्ट बार बार कहीं ना कहीं समय समय के ऊपर पे, इसके प्राइसेस के ऊपर पे निश्चित तौर के ऊपर पे डालेंगे। कॉन्शियस होकर के कारोबार करने की ज़रूरत है, लेकिन जैसा कि लड्डा जी ने कहा बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्शियस रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। कॉन्शियस रह करके यहाँ पर तेज़ी का एक जो लाभ है वो लिया जा सकता है और व्यापारियों को यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।